सम्मानित शिक्षा मित्र साथियों, भाइयों एवं बहनों, आज यह खबर आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों द्वारा दी गई। सम्मानित शिक्षा मित्र साथियों, भाइयों बहनों, लखनऊ प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण अधिकारियों से मुलाकात की गई। इसी क्रम में माननीय श्री ध्रुव त्रिपाठी, सदस्य विधानसभा परिषद, शिक्षक विधायक, गोरखपुर फैजाबाद से भी मुलाकात कर रणनीति पर चर्चा की गई। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन करते हुए साथ देने का वचन दिया और दूरभाष के माध्यम से सचिव बेसिक शिक्षा शासन श्री के.एस. सुंदरम से बातचीत की और संगठन की वार्ता भी कराई। उनके अनुसार मूल विद्यालय वापसी एवं महिला शिक्षा मित्रों को उनके मूल निवास वापस होने का अवसर प्रदान करने पर सहमति बनने और उक्तवत प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने की बातचीत सचिव महोदय ने कही। साथियों, जो कुछ मिल रहा है वह उसे स्वीकार करना है, किंतु साथ ही आर्थिक मजबूती और चिकित्सीय अवकाश सहित अन्य सुविधाएं जब तक हमें प्राप्त नहीं होती हैं, हमें चुप नहीं बैठना है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगामी 12 अगस्त एवं 5 सितंबर को कार्यक्रम की तैयारी करते रहना है। सदन में माननीय मंत्री जी के बयान से बिल्कुल भी हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। इसे एक रूटीन बयान के रूप में लिए जाने की ज़रूरत है। साथियों, बताते चले हैं, जब तक सरकार का कोई भी नया शासनादेश शिक्षा मित्रों के हित में नहीं हो जाता है, तब तक शिक्षा मित्रों के लिए सरकार विधानसभा जब सत्र चलेगा, उसके पास जो एविडेंस, जो सबूत उनके पिछले हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी बात सदन के सामने रखते हैं। किसी भी शिक्षा मित्र को हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। इस बयान को लेकर के ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। चिंता की बात सिर्फ यह है कि उन्होंने ये कहा है कि अभी मानदेय बढ़ोतरी पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। आगे सूचना देखते हैं। महत्वपूर्ण शिक्षक संगठनों से भी चर्चा हुई। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के संरक्षण में हमें कुछ न कुछ उपलब्धियां अवश्य प्राप्त होंगी। जो संयुक्त मोर्चा बना है, उसके तहत कुछ न कुछ उपलब्धियां हासिल अवश्य होंगी। साथियों, संक्रमण काल के दौरान वचन और कर्म से हम सहमत शिक्षा मित्रों को संयमित रहने की आवश्यकता है। हमारी पैरवी सही दिशा में चल रही है। जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात और आशातीत परिणाम प्राप्त होंगे। आज की मुलाकात के दौरान संरक्षक श्री हेमंत शुक्ल जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री गदाधर दुबे जी, जिला अध्यक्ष लखनऊ श्री राम सागर जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। यह सूचना प्रदेश कार्यकारिणी के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ सिंह कुशवाहा, उमेश कुमार पांडे महामंत्री, आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के माध्यम से दी गई है। साथियों, बताते चले, आज लखनऊ में आदर्श समायोजित शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में मुलाकात हुई, जिसके तहत आगामी कार्यक्रम 12 अगस्त को जनपद स्तर पर
जो कार्यक्रम प्रस्तावित है उसके लिए रणनीति बनाकर तैयार की गई, जिसके लिए प्रदेश कार्यकारिणी ने समस्त जिलाध्यक्षों को आदेश भी दिया है और जनपद में आदर्श समावेश शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर एक ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन संगठन की तरफ से सरकार के खिलाफ देखने को मिलेगा, जिससे शिक्षा मित्रों की मांगों को लेकर के सरकार गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। इसके लिए सरकार से शिक्षा मित्र अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। इसके पहले कई धरने किए गए, सरकार द्वारा आश्वासन मिलता रहा, लेकिन 7 से 8 सालों में शिक्षा मित्रों को मात्र 10,000 रुपये में इतनी महंगाई बढ़ गई, लेकिन शिक्षा मित्रों की मानदेय और या वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, जबकि अन्य राज्यों में शिक्षा मित्रों को कोर्ट के आदेशानुसार समान काम समान वेतन दिया जाता है। यही मुख्यमंत्री जी जब सांसद हुआ करते थे तब यह शिक्षा मित्रों के हित के बारे में बोला करते थे। अब स्वयं आज मुख्यमंत्री हैं और अपने बयान से उलट रहे हैं। जब समाजवादी सरकार के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे तब माननीय योगी जी सांसद हुआ करते थे। उन्होंने शिक्षा मित्रों के हित के लिए अपने स्वयं बयान को जारी किया था, लेकिन अब शिक्षा मित्रों के लिए इनके पास कोई विकल्प नहीं है। अब अपने चैनल के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जरा सी भी शर्म बची है तो मरते हुए शिक्षा मित्रों को बचाने का काम कीजिए। इनका मानदेय 40,000 रुपये कर दीजिए, नहीं तो ये मरते शहीद होते शिक्षा मित्रों की लाशों पर राजनीति करना अच्छा नहीं है। आपके बेसिक शिक्षा मंत्री लगातार शिक्षा मित्रों को आश्वासन देते हैं, आपके सचिव आश्वासन देते हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों के साथ यह छलावा ठीक नहीं है। योगी जी को प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते शिक्षा मित्रों के अधिकारों का हनन होने से बचाना होगा। आप कहते हैं सरकारों ने गलती की है, आप वर्तमान में सरकार में बैठे हैं, आपके एक कलम चलाने से 1,48,000 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का भविष्य सुधर जाएगा और ये इनका भी लालन पालन बच्चों का करने लगेंगे। एक कहावत है कि हारा हुआ क्या नहीं करता, जब वह उसके मुँह में उसका भविष्य जा रहा है। तो शिक्षा मित्रों ने आगामी 5 सितंबर को, आगामी 12 अगस्त को अपने जनपद में और 5 सितंबर को लखनऊ में आदर्श समावेश शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में अपने धरना प्रदर्शन लगाने की आर पार के मूड में शिक्षा मित्र अब लखनऊ की धरती पर आएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर 30 अगस्त तक सरकार शिक्षा मित्रों के लिए आर्थिक मजबूती और उनका वेतन मानदेय पर कोई फैसला नहीं करती है तो शिक्षा मित्र पूरे प्रदेश का जुटेगा। ऐसा संगठन का कहना है कि वह एक एक शिक्षा मित्र लखनऊ में अपनी मांगों को लेकर जुटेंगे। आखिर शिक्षा मित्र करे तो करे क्या, इतनी महंगाई में मात्र 10,000 रुपये से परिवार का भरण पोषण कैसे हो। उन्हें आंदोलन का रास्ता पकड़ना मजबूरी होगी और सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की दुख की कहानी दौड़ रही है। आपको भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शिक्षा मित्रों को समान काम समान वेतन देना। जब तक शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक इनको समान काम समान वेतन देने से कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि समान काम के लिए समान वेतन देना कोई गलत कार्य नहीं है, इसलिए इनको भी समान काम समान वेतन दे देना चाहिए। दोस्तों, आज शुक्ला जी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे हम अपने इस चैनल पर आपको दिखाएंगे, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। जो शिक्षा मित्रों के हितैषी बनते हैं वो एक ऐसा बयान दे रहे हैं जिसमें आपसी समन्वय स्थापित होना मुश्किल है। देखिए वह बयान आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए। उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा मिशन पहले बना, बीच में कुछ जयचंदों ने हमारे साथियों को बरगला कर एक संगठन बनाया और वो जयचंद आज भोग रहे हैं, झेल रहे हैं, पढ़े हैं लोग। और हमारे साथी गुमराह हो गए थे। हमारे साथियों ने किसी के लालच में पहले एक संगठन का निर्माण कर लिया था। इस पूरे प्रदेश का
तब भी 80% से 90% शिक्षा में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन पे भरोसा करता था, आज भी कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि मैं उनके लिए संघर्ष करता रहूंगा और वो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के बैनर पर भरोसा रखेंगे। ये हमारी एकजुटता है, ये परिवार है, ये बहुत बड़ा परिवार है। और इस परिवार में 2 लोग, 10 लोग, 5 लोग कहीं अगर नाराज होंगे तो उनको मनाने का मैं काम करूंगा। और इसमें पूरी ताकत के साथ आपने 18 अक्टूबर को देखा, आपने उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी का यह बयान शिक्षा मित्रों की कड़ी को तोड़ने का काम करेगा, जबकि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र एक होने की बात कह रहे हैं। इनके इस बयान से शायद ही कि शिक्षा मित्रों में एकता संभव होगी, और यही एकता में कड़ी में अगर नहीं जुड़ेंगे, इस तरह की बयानबाजी अगर आपस में करते रहेंगे, तब तक शिक्षा मित्रों का भला नहीं होगा और अपने अपने राजनीति को चमकाने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, तब तक शिक्षा मित्रों का भला होने वाला नहीं है। मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि शिक्षा मित्रों, अन्य संगठनों को देखो जो आप अपनी एक कड़ी को मजबूती के साथ जोड़कर सरकार के सामने अपनी मांगों को रखते हैं। ऐसे कार्यों को मजबूती के साथ सरकार के सामने रखते हैं और सरकार विवश हो जाती है इनकी मांगों को मानने के लिए। इसलिए अब जो संघर्ष मोर्चा बना है, जो संयुक्त मोर्चा बना है, उसके नेतृत्व में प्रत्येक शिक्षा मित्रों को आदर्श समायोजित शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में 5 सितंबर को एक कोने कोने से, प्रदेश के कोने कोने से शिक्षा मित्र लखनऊ के लिए कूच करेगा। साथियों, विशेष शिक्षा मंत्री का बयान शिक्षा मित्रों का जो मानदेय था वो आपकी सरकार ने 3500 रुपए था, और उसके बाद रखा है आपने उनको शिक्षक के रूप में नियुक्त किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको शिक्षक के रूप में स्वीकार नहीं किया और जो मानक थे उसके अनुसार उनको शिक्षक नहीं बनाया जा सकता था। इसलिए शिक्षा मित्र के रूप में उनको हमारे विभाग के अंतर्गत समायोजित कर लिया गया। हमने 3500 रुपए से 2017 में इनको जो मानदेय दिया जाता था, इसको बढ़ा करके 10,000 कर दिया है। और मैंने अपने प्रश्न में स्पष्ट कर दिया है कि अभी वर्तमान में संगति विचाराधीन नहीं है। आगे भविष्य में इसके संबंध में अगर कोई भी चीज इस सदन को अवगत करानी होगी तो आपके माध्यम से माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं अवगत कराऊंगा। दोस्तों, सूचना कैसी लगी? आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।